हम पाक कलाम में से तिलावत करेंगे और मैं यसाया उसका 43 बाब 18वीं से 19 आयत तक पढ़ूँगा। यानी खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उस नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सराह में नदियाँ जारी करूँगा। बेशक इधर खुदावंद हमें एक तसल्ली का कलाम देते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी पिछली बातों को छोड़ देना चाहिए और मसीह में एक नए इंसान बन के हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए उसके अंदर। अब हम इसके साथ साथ क्वायर के साथ हम गीत गाना शुरू करेंगे। जिंद लाई इससे नामे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई इससे नामे असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई यसू दे नामे, जिंद लाई यसू दे नामे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई यसू दे नामे, जिंद लाई यसू दे नामे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। हुन पट्टियां सुटदे पावे, हुन पट्टियां सुटदे पावे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई यसू दे नावे, जिन चल के कदी नसी वेख्या ओनू वेख के जदीदा ने आख्या, जिन चल के कदी नसी वेख्या ओनू वेख के जदीदा ने आख्या। उठ खड़ा हो जा यसू जी दे नावे, उठ खड़ा हो जा यसू जी दे नावे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई यसू दे नावे, ओदे दर दा गुलाम बने जावी तू, ओदे नाम नाई झंडा लहरावे तू। ओदे दर दा गुलाम बने जावी तू, ओदे नाम नाई झंडा लहरावे तू। विच आए दे भावे चिर जावे, विच आए दे भावे चिर जावे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। जिंद लाई यसू दे नावे, यसू दे नावे असी कुछ होर जान दे, असी कुछ होर जान दे। बल्ले बल्ले हाँ बल्ले बल्ले अज ते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले बल्ले। आसमानां दे उत्ते थल्ले, आसमानां दे उत्ते थल्ले ओ किसे दा नाम चले। बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 अज ते हो गई बल्ले बल्ले। दुख हमारे लोग विचारे बन बन टोलियां दे, दुख हमारे लोग विचारे बन बन टोलियां देने। पौन शिफावां दर दे तो
हर भर झोलियां जाते पान शिफावा धरो दे तो बड़ बड़ टोलियां देने कोई किसे नू कुछ नहीं देता कोई किसे नू कुछ नहीं देता हर शर्म रो कले कले बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले ओते मलण वाला कोई शर्मिंदा हो नहीं सकता ओते मनण वाला कोई शर्मिंदा हो नहीं सकता यसु नाम विच कुदरत वखरी पानी हवा वालों डकदा यसु नाम विच कुदरत वखरी पानी हवा वालू डकदा जेड़ा टुर पे नाल यसु दे जेड़ा टुर पे नाल यसू दे ओदी हर था चले चले बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले एक दूजे दे ओखे वेले कम साए होना एक दूजे दे औखे वेले कम आसाने आउणा वह मुसाफर परदेसी हाँ हर कोई थे करोना वहाँ मुसाफर परदेसी हर किसे ने आउणा कोई किसे कुछ नहीं देता कोई किसे नू कुछ नहीं देता हर शब्द को कल्ले कल्ले बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उत्ते थले आसमाना दे उत्ते थले और किसे दाना ना चले बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले आज ते हो गई बल्ले बल्ले आज ते हो गई बल्ले बल्ले यसु नासरी दे दर ते आन वाला ओते दर ते चुंबर पान वाला यसु नासरी दे दर ते आन वाला ओते दर ते चुंबर पान वाला खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा यसु नासरी दे दर ते आन वाला पे झुम्बर पान वाला खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा ओदा नाम ते लमो ते प्यार वसदा ओते रोंदे आनू हसन दा वल दसदा ओदा नाम ते लमो ते प्यार वसदा ओते रोंदे आनू हसन दा वल दसदा सोने नासरी नो दिल जीवा सोन वाला सोने नासरी दा पान वाला खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा यसु नासरी दा पल्ला जिने फड़ ले आए पैर अरशां दे उत्ते ओने धर ले आए यसु नासरी दा पल्ला जिने फड़ ले आए पैर अरशां दे उत्ते ओने धर ले आए ओदे कदमां च शीश नवान वाला ओंदे कदमां च शीश नवान वाला खुश रवेगा रवेगा सदा खुश
खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा पैरा थल्ले तेरे आपे अपनी रवेगा जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा पैरा थल्ले तेरे आपे अपनी रवेगा यीशु नासरी दा वेले कान वाला यीशु नासरी दा वेले कान वाला खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा 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 रवेगा सदा खुश रवेगा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा रवेगा सदा खुश रवेगा 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 तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। जहाँ जहाँ आज तेरे लोग खुदावंद आज के दिन को मनाने के लिए, इस खुशी को, इस शादमानी को कि तूने ज़िंदगी में उन्हें एक और साल बख्शा है, जमा होते हैं खुदावंद एक एक घराने को, एक एक फ़र्द को, एक एक बच्चे को, जवान को, बूढ़े को बरकत देना और खुदावंद अपनी खुदावंद रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल करना, ताकि खुदावंद तेरे लोग सारा साल इसी तरह खुदावंद तेरी शादमानी में वक्त गुजारें, तुझ यीशु को खुश करें, तेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हाँ खुदावंद हमें अपने लोगों की मजलिस में बैठने का गहरा फजल बख्श दे, ताकि उठें बैठें सोएं जागें हम तेरे हों, तेरे कहलाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। क्वायर को, तेरे खादम को, खुदावंद तमाम जमायत को तेरे खुदावंद ज़ख्मी हाथों में छुपाती हूँ और चाहती हूँ कि आज जब हम तेरी प्रस्तुश करें तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। डेविड को खुदावंद जो प्रिसाइड कर रहा है तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद, एक एक लफ्ज़ खुदावंद तेरी तरफ से हो और खुदावंद ये जवान बच्चे इसी तरह तेरी खिदमत के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें, क्योंकि ये तुझे पसंद है। जवानी के फल खुदावंद पक्के फल तुझे पसंद हैं और तू चाहता है कि ये फल तेरे लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को तैयार करें। खुदावंद अपने बेटे को बरकत देना और खुदावंद जब तक वो तेरे हुजूर में खड़ा रहे तेरा रूह कुदस उस पर जुम्बश करता रहे और तेरे नाम को हम सब के वसीला से यीशु नासरी जलाल मिले। तमाम कलीसियाओं को, खादमों को खुदावंद बरकत देना और अपने जलाल और अपनी महिमा के लिए कसरत से शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि आज शुक्रगुजारी का दिन है खुदावंद कि तूने हमें खुदावंद जिंदों की ज़मीन पे रखा कि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। फजल देना कि हर एक अपने रूह बदन जान से तुझ यीशु को जलाल दे सके, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो
दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको नूर से अपने जिसने उसे जाना। भरता उसको नूर से अपने जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। इतना हसीन वादा ये रूहे पाक जो हाजिर है कहे खुशामदीद। रूहे पाक जो हाजिर है कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। इतना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें। वो है हाजिर हम में। वो है हाजिर हम में। आज के दिन के लिए कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस रब्बुल फाज बहर के खालिक व मालिक यसु राजा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये हमें कीमती वक्त लम्हा बख्शा कि हम आपके हुजूर में जमा हो सकें और आपके कीमती कलाम को पैर खुदावंद सुन सकें। ए पैर खुदावंद हमें समझने वाला जो है वो जहन अता कीजिएगा, हमें वो दिल दीजिएगा जिसमें हम आपके कलाम को रख सकें। और ए प्यारे बाप, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने खादम को इसी वक्त जो है अपने हाथों में संभालिए, ताकि पैर खुदावंद जब वो आपके मज़बा पर आएँ और आपके कलाम को हमारे साथ शेयर करें तो वो नहीं बल्कि आपका जो है रूल कुदस उनके मुँह में से होकर बोले। ए प्यारे बाप,
उनको छू लीजिए, बरकत दीजिए। आज के कलाम के वसीले से प्यारे खुदावंद बंधन टूटे, जुए छूटे। मेरी दुआ को सुन लीजिए, कबूल कीजिए। मांगता हूँ प्यारे बेटे आपके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं खुदावन के खादम को वेलकम करता हूँ। मसीह खुदावंद के बाबरकत, जलाली, खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको नया साल मुबारक हो। एग्जैक्टली ऐसे ही कहना चाहिए, लेकिन एक ख्याल दिल में आता है कि आपको पुराना साल मुबारक हो। नया तो आपने देखा ही नहीं अभी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? वो साल जो खुदावंद ने आपको दिया, पूरा साल 365 दिन आप चलते रहे, संभलते रहे, हर हालात में, मुश्किल में, मुसीबत में, बदलते मौसमों में, सर्दी में, गर्मी में, हर तरह से खुदा ने हमें संभाला। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि हम ये कहें कि वो वाला साल जो खुदावन ने दिया वो मुबारक हो। और ये भी मुबारक है क्योंकि हर एक साल और हर एक दिन खुदावन की तरफ से मुकर्रर है। 2025 का जो न्यू ईयर है, आज 1 जनवरी जो है, ये सिर्फ मसीही लोग नहीं मना रहे, बल्कि पूरी दुनिया में 200 से ऊपर 240 भी कुछ काउंट करते हैं जो कंट्रीज़ हैं, उनमें 7 बर-ए-आज़म हैं। जहाँ जहाँ भी दुनिया बसती है, आज बहुत सारे लोग आज नया साल मना रहे हैं। लेकिन मसीहों के लिए नए साल की क्या अहमियत है? What is the importance of the new year about the Christian? क्रिश्चियन इसके बारे में क्या सोचते हैं? और हम जब भी किसी को मिलते हैं तो हम साफ साफ अपनी खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक उन तमाम लोगों के नज़दीक जो न्यू ईयर है या नया साल है वो एक और मायने रखता है। लेकिन कलाम अक़दस एक और साल की बात करता है, और वो साल है खुदावंद का साल। उसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो वो होगा द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, या हमारे खुदावंद का साल। ये दुनिया का साल है। ये शुरू में तो रोमन्स ने इसको जो है वो बनाया, इस कैलेंडर को, इस साल को, इन दिनों को। और अगर आप इसका बगौर मुताला करें तो ये ग्रीक जो है वो कॉन्सेप्ट से लिया गया। और बहुत सारे नाम जो, जैसे दिसंबर है, ये डेका लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जैसे सितंबर है, ठीक है। ये सारे नाम जो हैं ये उसी रवायत और सकाफ़त और कई दफ़ा बुतों के नाम पर ये महीने रखे गए। तो ये महीने जो हमारे पास कैलेंडर पे मौजूद हैं, या दुनिया जिसको मानती है, इसको रोमन कैलेंडर कहा जाता है, जो यीशु मसीह की पैदाइश के बाद से शुरू होता है और कुल काउंट करके आज तक ये 2024 साल बनते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस भी किसी एक साल का जिक्र करती है और बयान करती है कि अहमियत क्या है और किस साल की अहमियत है और खुदावंद किस साल को बरकत देता है। आमीन। बहुत सारी जगह यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में मौजूद है जहाँ पर सालों का, ज़मानों का, दिनों का, महीनों का शुरू या आखिर बयान किया गया है। खुदा जब जब अपने लोगों के साथ बात करता तो उनको अपने दिन के मुताबिक जो है वो प्लान्स देता था। अगर हमें याद हो तो खुदा उनका बंदा मूसा जब मिस्र से निकला है एक बड़ी कौम के साथ, तो उसको कहा ये तेरे लिए महीनों का क्या हो, शुरू हो। यानी वो नया साल जो मार्च में आता है वो खुदावंद का साल था। फिर खुदावंद ने कहा कि 6 साल के बाद जो 7वां साल आए वो भी बरकत वाला और खुदावंद का साल हो, क्योंकि खुदावंद जब अपने नाम को या अपनी बात को पेश करता है तो वो 7 का अदद भी इस्तेमाल करता है। आप सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि खुदावंद ने ज़मानों का, दिनों का, सालों का आगाज़ 7 दिन से किया था। आमीन।
यानी 1 से लेकर 7 तक खुदा कामिल, खुदा अपने आप को एक से, क्योंकि लिखा है कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। वो एक से शुरू होता है और उसका अदद जो है वो कामिल है। ये ताक अदद है लेकिन ये कामलियत को पेश करता है। तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलेंगे जहाँ पर महीनों का, ज़मानों का, दिनों का, ठीक है, सालों का जिक्र, नए चांद की ईद, जो नए साल की ईद होती थी, ठीक है, वो जो 7वें महीने की पहली तारीख होती थी वो नया साल होता था, ठीक है। और फिर तीसरे महीने में जब वो निसान के महीने का आगाज़ करते तो वो भी उनके लिए नया साल होता था। एक एग्रीकल्चर जो है वो न्यू ईयर होता था और एक उनका रिलीजन या रिलीजियस जो है वो उनका न्यू ईयर होता था। अब हमारे नज़दीक दुनिया में बहुत सारे न्यू ईयर हैं, हमें सिर्फ ये 1 जनवरी वाला याद है। जो बुद्धिस्ट हैं उनका न्यू ईयर और है, जो चाइनीज़ हैं उनका न्यू ईयर और है, और जो और ख़ित्तों में बसते हैं वो किसी ना किसी तरह से और किसी दिन को भी नया साल कहते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से देखें कि खुदावंद कलाम अक़दस में नया साल किसको कहता है। मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 4था बाब, उसकी 16वीं आयत से तिलावत करेंगे। एक अजीब और एक खूबसूरत और सबसे अलग साल जिसकी मुनादी कोई इंसान, कोई रोमन कैसर लीडर या जो जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी एक पोप जो था कैथोलिक, उसने इसको दोबारा से तश्कील दिया और आज जो कैलेंडर, जो डेज, जो महीने हैं, हम उनको उसके हिसाब से मनाते हैं। लेकिन खुदावंद के नज़दीक भी कोई साल है जिसको वो नया कहता है। ओके, तो आइए पढ़ें। और वो नासरत में आया, यानी यीशु मसीह नासरत में वो आया, यानी बपतिस्मा लेने के बाद जब वो यरूशलेम से आता है तो नासरत में आता है, और जिस तरह हम चर्च जाते हैं वो अपने इबादत खाना में गया। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर यानी हफ्ता के दिन वाले दिन, अपने दस्तूर के मुआफिक सब्त के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। जिस तरह आज हम वर्स पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, यीशु मसीह भी पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और ये यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, क्योंकि उस वक्त सहीफ़े मौजूद थे, अनाजील मौजूद नहीं थी, नया अहदनामा भी लिखा नहीं गया था। तो उसने वो सहीफ़ा जो यशायाह नबी ने लिखा वो निकाल कर पढ़ा, यानी किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला, एग्जैक्टली वो ख़ास मकाम जहाँ पे खुदा ने फरमाया था, और इसी खुदा के बेटे यीशु के बारे में यशायाह ने ये नबूवत की थी। आज यीशु मसीह इस इबादत खाना में खड़े होकर ये बयानियाँ, ये सहीफ़ा, ये नविश्ता अपने ही बारे में बोल रहे हैं। जितने भी नबियों ने यशायाह से पहले या बाद में पेशीन गोइयाँ की हैं, उन सबों ने यीशु की तरफ इशारा किया है। इस वर्ष में यीशु मसीह किसी आने वाले के बारे में इशारा नहीं करते, बल्कि बताना ये चाहते हैं। देखिएगा 18वीं आयत, खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदावंद का रूह, ये यशायाह ने 700 साल पहले यीशु के बारे में यह कह दिया था कि कोई ऐसा मिसाया, मसीह आएगा जिस पर खुदा का मसा, खुदा का रूह ठहरेगा। और यू नो कि जब वो 30 वर्ष का हुआ, लूका ही हमें बताता है कि जब उसने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेने के ऐन उस वक्त में आसमान से खुदा का रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और आसमान से खुदा बाप की आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी ये एग्जैक्टली जो वर्स है यीशु मसीह के लिए है, और उसे पता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। यूहन्ना ही लिखता है कि खुदावंद का रूह कबूतर की शक्ल में उसके ऊपर आकर ठहर गया।
इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। न्यू ईयर है वो बड़े लोगों को सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादा। आम लोग तो आज भी बेचारे काम काज पे गए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें छुट्टी नहीं मिली, यानी उनका आज कोई न्यू ईयर नहीं है। न्यू ईयर ये है कि लोग बड़े रिच मैन जिनके पास दौलत है, पैसा है, टाइम है, फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और पार्टीज अरेंज करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि मैं जिस साल की मुनादी करने आया हूं वो गरीबों को खुशखबरी देने वाला साल है। उसने मुझे भेजा, यानी खुदा ने उसको भेजा, उसके बाप ने उसको भेजा कि कैदियों को राही और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को। ये इंजील भी और बाकी 3 अनाजील भी इस बात की गवाही देती हैं कि यही मसीहा जिस पर खुदा का रूह था, जब वो मुनादी करने आया तो उसकी मुनादी के आगाज ही से लेकर और उसके आसमान पर जाने तक उसने ऐसे ऐसे माफकल फितरत मौजज़ात किए, यानी उसने गरीबों को खाना खिलाया, खुशखबरी दी, और उसने अंधों को, लिटरली अंधों को जो है वो ठीक किया, उनकी बिनाई वापस आ गई, और फिर उसने कुचले हुओं को आज़ाद किया। जिसको ज़माने ने, फ़कीहों ने, शरीयत ने या ज़माने ने या किसी भी सिस्टम ने रद्द किया हुआ था, उन सब को उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में आज़ाद किया। उसने ज़कई को कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है। उसने मरियम को कहा कि तू आज पाक हो गई है, ठीक है, यानी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। उसने बदकारों को, महसूल लेने वालों को, गुनहगारों को, इवन दैट के उसने डाकुओं को भी कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी का पैगाम है। इसकी मुनादी यीशु मसीह करने आए थे। आखिरी आयत पढ़ लें फिर बात करते हैं, 19वीं आयत। और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। हम डंडोरा पीटते हैं, हम भी अनाउंस करते हैं कि न्यू ईयर की इबादत है, न्यू ईयर की पार्टी है, डिनर है, लंच है। यीशु मसीह जिस साल की मुनादी करने आए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बता रहे हैं कि एक ऐसा साल जिसकी मुनादी मैं करने आया हूं वो खुदावंद का साल है। वो किसी की एक खित्ते का, किसी कौम का, नस्ल का या किसी कैलेंडर वाला साल नहीं, बल्कि वो खुद खुदावंद का साल है, जिसके साल में ऐसा होगा कि गरीबों को खुशखबरी दी जाएगी और उनको जो है वो कैदियों को रिहा किया जाएगा, फिर अंधों को जो है वो बिनाई पाने की खबर सुनाई जाएगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब भी हैं, जो किसी न किसी तरह से रूहानी और जिस्मानी तौर पर अंधे भी हैं, और वो कुचले भी हुए हैं किसी भी तरह से, हालात से, वाक़यात से, गुर्बत से, बेरोज़गारी के लिए या किसी भी तरह से ख़ानदानी मसाइल में वो फंसे हुए हैं। यीशु मसीह का इलाही पैगाम उस वक्त भी जब वो यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था, और आज भी उसका पैगाम उन तमाम तर लोगों के लिए है जो खुदावंद के साल में दाखिल होते हैं। आमीन। जो यीशु को नहीं जानता वो भी आज नए साल में दाखिल हो गया है, लेकिन इस साल में वो शख्स दाखिल हो सकता है जो यीशु मसीह के साले मकबूल को जानता है। मकबूलियत का साल, द ईयर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जिसमें कबूल कर लिया जाए, जिसमें इंसान को फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, खुशी मिल जाए, खुशी की खबर मिल जाए, ऐसा साल मेरे और आपके खुदावंद का साल है। और उसका साल जब शुरू होता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। स्कॉलर्स भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है और ईमान भी ये बताता है कि जब से मसीहा आया है ये साल ख़त्म नहीं हुआ। इसको आखिर ज़माने का साल कहते हैं, और इसको एनो डोमिनी लफ्ज़ है जी, जिसका मतलब है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे खुदावंद का साल, यानी जिसमें हमारा खुदावंद आया, वो जो गरीबों को खुशखबरी देने आया, वो जो कुचले हुओं को आज़ाद करने आया, वो जो कैदियों को रिहा करने आया, ये उसका साल है। यहूदियों में एक रवायत भी थी और मजहबी तौर पर शरीयत में एक हुक्म भी था
कि कोई ऐसा साल भी आए जिसमें ये सारे काम हो सके, यानी जिसमें कैदियों को रिहा किया जाए। तो अगर आप अहबार की किताब या खरूज की किताब भी पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा कि ये जब खुदा उनको हुक्म देता है, शरीयत देता है, तो उसमें उन ईदों त्योहारों के साथ साथ खुदावंद एक साल का जिक्र करते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि वो कौन सा साल है। यानी खुदावंद ने कहा कि 6 साल के बाद जो 7वां साल आएगा वो बरकत वाला साल होगा। और मूसा को कहा कि 7 सबती सालों को तू गिन लेना, यानी हर 6 साल के बाद जो 7वां साल आएगा उसको तू 7 बार गिन लेना। तो अगर इसको काउंट करें तो कितना बनता है? 49 का फिगर बनता है। 49 ईयर्स के बाद जो 50वां साल आएगा उसको तू साले जुबली बनाना, जिसको आज आप इंग्लिश में कहते हैं जुबली। जब किसी के 50 साल जॉब के, नौकरी के, शादी के या किसी भी तरह से 50 साल किसी भी शोबे में या जगह पर गुजर जाएं तो वो कहते हैं जी इसकी हमने जुबली मनानी है। तो ये जो जुबली लफ्ज़ है ये बाइबल का लफ्ज़ है। खुदावंद ने कहा था कि 50वें वर्ष में तो क्या करना, उन तमाम गुलामों को जो गुलामों की मंडी से पे करके खरीदे जाते थे, जो दिन रात खिदमत करते थे, नौकर रहते थे, खादिम रहते थे, उन सब को तू इस 50वें वर्ष में आज़ाद कर देना। अगर तूने किसी से कर्जा लेना है, ठीक है, तो 50 साल बाद तू उसका वो कर्जा भी माफ कर देना। फिर अगर तूने कोई चीज गिरवी ली हुई है या दी हुई है तो उसको भी रिटर्न कर देना, ठीक है। यानी सारे के सारे मामला इस साले जुबली में या जुबली में जो किए जाते थे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, ये भी खुदावंद का साल था। इसमें गुलाम आज़ाद किए जाते थे, गरीबों को खुशी की खबर दी जाती थी और जो है वो कुचले हुए जो लोग होते थे उनको आज़ाद किया जाता था। अब ये 50 से रिलेटेड नहीं रहा, ये वही है जो उन 50 सालों बाद अपनी कौम को या लोगों को हुक्म देता है या बरकत देता है। अब जब वो ज़मीन पर उतर आता है तो वह एक और साल का जिक्र करता है जिसको बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो साले मकबूल है। दुनिया की तारीख में अगर हम नोट करें तो आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल काउंट किए जाते हैं। थियोलॉजिकली 2000 साल काउंट किए जाते हैं। क्या है जी 2000 साल, और फिर अब्राहम से लेकर यीशु तक 2000 साल काउंट किए जाते हैं। कितने साल हो गए? 4000 साल। फिर यीशु से लेकर आज जैसे 2025 है तो 2000 साल ये काउंट किए जाते हैं। तो कितने साल हो गए हैं? ये 6000 साल। खुदा ने 6 दिन में पूरी कायनात को तख्लीक किया और इसी कलाम में लिखा है कि खुदा उनके नज़दीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, ठीक है। जब 6000 वर्ष हो गए इस दुनिया को, नस्ल इंसानी को बसते हुए, तो अब जब मेरा और आपका यीशु मसीह आने वाला है उसका साल यह है कि वो 7वें बरस में, यानी ये 7वां मिलेनियम होगा, ठीक है, जिसमें मेरा और खुदावंद आएगा और यही उसका साल है जिसमें आके वो सबको आज़ादी बख्श देगा, सबको खुशी दे देगा, सब कुचलेमों को आज़ाद कर देगा। दिस इज़ द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे खुदावंद का साल। आज डेट चेंज हुई है लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल, उनके जहन, उनका सिस्टम वैसे का वैसे चल रहा होगा। यानी अगर पिछले साल किसी से कमेटी लेनी है तो हम माफ़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो और बात है, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई और मामला था वो भी हम मुश्किल से उसको क्लियर करेंगे। खुदावंद बता रहे हैं, कलाम ये बताता है कि इस साल में हर एक चीज से आज़ादी मिल जाएगी। ये 7वां 1000वां साल चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम खुदावंद के साल की मुनादी कर रहे हैं, जिसकी मुनादी यीशु ने शुरू की और इसका एंड यीशु के आने तक होगा। आमीन जी। तो फिर खुदावंद का साल जो ज्यादा सबकत रखता है, ज्यादा अहमियत रखता है, दुनिया के न्यू ईयर केक काटने तक महदूद हैं,
पार्टीज तक महदूद हैं, ठीक है, वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन शायद एक दिन वो एंजॉय करके पूरा साल वो परेशान या किसी भी तरह की सिचुएशन में मुब्तला रहें। जो खुदावंद के साल में कदम रखता है, यानी ये वाला जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसके लिए ये है कि वो उसके साल में, मुबारक साल में दाखिल हो जाता है, जिसमें वो खुदावंद के साल में दाखिल होकर खुशी, ताजगी, बेहतरी, कुदरत, जलाल, हशमत, सब कुछ जो खुदावंद का है वो उसको हासिल कर लेता है। आमीन। इस साल में, जिसको आखिर ज़माना कहा जाता है, ये दुनिया की तारीख में ये खुदावंद का साल है, ठीक है, दुनिया की तारीख में ये खुदावंद का साल है। आज के बाद, यानी कल जो गुजर गया उसके बाद, आज के बाद जो भी शख्स अपने नोट में या किसी बैंक के चेक में या किसी ऑफिस में या किसी भी तहरीरी जगह पर जब वो लिखेगा, तो वो जब लिखेगा ना 2025, तो शायद उसको ये नहीं पता, वो तो सिर्फ जस्ट डेट लिख रहा है, लेकिन हकीकत ये है, तारीख ये गवाही देती है कि जब भी कोई 2025 लिखेगा, तो अगर वो उसकी डिटेल में जाए तो उसको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह, जिसको जीसस या हज़रत ईसा मसीह भी कहते हैं, उसकी पैदाइश को हुए 2025 साल हो गए हैं जी। क्या बात है कि भाई उसके नाम से, जिसने ज़मानों का आगाज़ किया, जिसने ज़मानों को, निशानों को, सूरज को, चांद को, दिन को, रात को जो है तख्लीक किया, उसके नाम से आज भी हर एक दिन पहचाना जाता है। आमीन। उसके बगैर हिस्ट्री, आपकी दुनिया की टाइमलाइन जो है अनकम्प्लीट है। किसी ने अगर तारीख को, टाइम को मेजर करना है, देखना है, तो सबसे पहले वो यीशु की तारीख पैदाइश लिखेगा और फिर वो अपने बात को पूरा करेगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे हाकिम, बहुत सारे बादशाह आए, बड़े बड़े अजीम बादशाह आए, लेकिन जब उनका जिक्र करना पड़ेगा तो पहले मेरे यीशु का जिक्र करना पड़ेगा। अगर सिकंदर आज़म की बात करनी है, अगर किसी फिरौन की बात करनी है, किसी भी लीडर की बात करनी है, किसी हिटलर की बात करनी है, तो बताया जाएगा कि वो मेरे यीशु से पहले थे। और अगर उसके बाद भी जितने ज़माने या जितनी भी हुकूमतें आई हैं, अगर उनका भी जिक्र करना पड़ेगा, यानी एडी जिसको हम कहते हैं, एनो डोमिनी, तो दैट मीन्स कि हम यीशु का जिक्र करके उस शख्स को या उस ज़माने को जो है वो क्लियर करेंगे और याद करेंगे। आमीन। यीशु ज़मानों का सेंटर है, वो शुरू भी है, जैसे उसने कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा, वो दुनिया की तारीख का सेंटर है, ठीक है, इस टाइम लाइन का, ठीक है, वो सेंटर है कि उसके नाम के बगैर, उसकी डेट के बगैर हम दुनिया के किसी भी टाइम को मेजर नहीं कर सकते। आमीन। तो किस कदर खूबसूरत साल है ये कि जिसमें खुदावंद खुद मुनादी कर रहे हैं, और इसमें शामिल होने वाले के लिए कोई कैलेंडर नहीं चाहिए, कोई महीना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी यीशु मसीह की मुनादी को कबूल करता है वो इसके साले मकबूल में दाखिल हो जाता है। दुनिया में न्यू ईयर मनाने वाले मर जाते हैं, ओके, चाहे किसी की 100 साल भी उम्र हो जाए, तो वो कितने भी न्यू ईयर मना लें, एक दिन उसका न्यू ईयर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी उसका नया साल ऐसा होगा जो कभी पुराना नहीं होगा। आमीन। यानी हमेशा की जिंदगी तक वो साल चलता रहेगा। वो खुदावंद का साल है, वो किसी बंदे का बनाया हुआ साल नहीं है, ठीक है। उसकी मुनादी करें, उसमें दाखिल हों, और जिस तरह आज हम इस रोमन कैलेंडर के साल में या न्यू ईयर में दाखिल हुए हैं, उसी तरह ज़रूर है कि हम खुदावंद के उस साल मकबूल में भी दाखिल किए जाए। यीशु के पास कितने कोढ़ी आए थे? हाँ जी, उन 10 के 10 को मेरे और आपके यीशु ने एक पल भर में उनको कोढ़ के मर्ज से आज़ाद किया। आमीन। उस कोढ़ी के पास, जिसके पास लोग जाते थे ना,
तो शरीयत में था कि वो अनाउंस करे, ऐलान करे, दूर से बता दे कि मेरे पास नहीं आना, नापाक नापाक नापाक। मेरा यीशु जब उन कोरियों के पास गया तो उसने उनकी सारी नापाकी एक पल में दूर कर दी और उनको साफ कर दिया। आमीन। यार निके निके फोड़े फेंसियाँ लोग ले आके परेशान है, यीशु मसीह जो है वो कोड़ियों को भी पाक करता है। ठीक है जी। तो फिर अब आखिरी बात जो है वो ये है कि अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। यीशु मसीह ने 2 तरह से अंधों को ठीक किया है और उसने कहा भी कि ये रूहानी तौर पर अंधे हैं। कौन? यानी वो जो देखते हुए भी नहीं देखते। उसने लिटरली, मैं एक बात बताता हूं, एक शख्स उसके पास आया, लिखा है कि वो जन्म का अंधा है। सुनिएगा, वो जन्म का अंधा है। जन्म का अंधा क्या कि वो पैदा ही अंधा हुआ था। और कुछ अंधे ब्लाइंड ऐसे होते हैं जिनकी आंखों के अंदर बॉल्स होते हैं, आई बॉल होते हैं, जिन्हों तुसी पंजाबी जी डेले कहते हो। ठीक है। वो जो जन्म का अंधा था ना, असल टेक्स्ट में लिखा है उसकी आंखों में आई बॉल नहीं थे, यानी डेले नहीं थे। और वाकया ये बताता है, इंजीली पैगाम ये बताता है कि यीशु मसीह ने जमीन से मट्टी ली और फिर उसको उस पर थूका है जी, और उसको साना और ऐसे करके उसके 2 बॉल बनाए और लाकर उस अंधे की आंखों में रख दिए और उसको कहा जा हौज में जाकर धो ले और उसकी आंखें वापस। आमीन। क्योंकि ये वो है जो उस वक्त आदम को भी अपने हाथों से मट्टी से सान रहा था, तराश रहा था। जिस तरह वो आई बॉल बेजान थे, मट्टी थी, जब उसने फूंक मारी, जब उसने दम फूंका तो उसकी आंखों में जान आ गई। इसी तरह उसने आदम के अंदर जो मट्टी का बुत था, लिखा है कि उसने नथनों में उसने जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। खुदावंद के साल में उन रूहानी अंधों को और जिस्मानी अंधों को, ठीक है, खुदावंद उनको बिनाई देने वाला है। आमीन। आज हमें नजर नहीं ना आता, खुदावन नजर नहीं आता। जब हम रूहानी अंधे हैं तो फिर हमें खुदावन नजर नहीं आता। फिर लिखा है कि उसको रूबरू वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। और पौलुस कहता है अभी हमें धुंधला सा नजर आता है, अभी हमें ऐनकें लगानी पड़ती हैं, लेकिन जब उसकी रोशनी, उसके नूर की तजल्ली, उसका जो है नूर हम पर जब चमकेगा तो फिर हमारी आंखें रोशन हो जाएंगी। आमीन। और खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करो, यानी मुनादी यह है कि खुदावंद का साल जो है वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन अब उसके साल को वो पूरा करने, उसको कामिल बनाने के लिए ज़मीन पर वापस आ रहा है। कहने को हम ये कहेंगे कि हमें एक नया साल मिल गया है, लेकिन अगर दूसरी तरह से इसको देखें तो हम कहेंगे कि हम खुदावंद की आमद के एक और साल करीब हो गए। आमीन। यानी यीशु ने कहा ना मैं जल्द आ रहा हूं, तो उसके जल्द आने में 1 साल कम हो गया है। मीन्स कि अब वो और ज्यादा जल्दी आएगा और वो कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। आइए उसके साल की भी तैयारी करें, जिस तरह आज हमने इस न्यू ईयर की तैयारी की है, इसको मना रहे हैं। उसका साल यह है कि जब वो आएगा तो उस की आमद पर जितने लोग उसके साथ शरीक होंगे, उसके कामिल और साले मकबूल में वो दाखिल किए जाएंगे। आमीन। खुश हैं आप? फिजिकली बंदा होता है, ठीक है, बीमार भी होता है, सुस्त भी होता है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने तो अभी हमने बात किया तो उसने ऐसे ऐसे बंदों को ठीक कर दिया, ठीक है। जिन्होंने कहते हैं ना फैमिली वाले या मोहल्ले वाले या रिश्तेदार कहते हैं ए बंदा नहीं ठीक हो सकता है जी, कहते ना लोग इन्ना कुछ नहीं हो सकता, उसका यीशु कुछ कर देगा। आमीन। उसका काम यीशु कर देगा, लेकिन उसको यीशु के पास आना पड़ेगा, ठीक है। आमीन। आइए एक वक्त के लिए खड़े हों और अपने सरों को झुकाएं और अपने लिए इस साल में ये दुआ करें कि खुदा हम तेरे हकीकी साल में दाखिल होना चाहते हैं। ये ज़िंदगी के साल तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम उस साल में दाखिल होना चाहते हैं खुदावंद जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहता।
खुदावन उस साल में दाखिल होना चाहते हैं जो 13 साल है। खुदावन उस साल में दाखिल होना चाहते हैं जो अबदी साल है। ये अबदी और शब्दी साल है, यानी ये 7वां अदद, खुदावंद का 7वां साल जो शुरू हो चुका है, ये फिर कभी ख़त्म होने को नहीं है। ये कभी पुराना साल नहीं होगा, ये कभी पिछला साल नहीं होगा। आइए इन दोनों सालों के लिए लिटरली फिजिकली जिसको दुनिया मना रही वो भी, और जिसको ईमानदार मनाते हैं उसको भी खुदावंद के सामने रखें और ईमान रखें कि खुदावंद हमें इस साल में और ज़्यादा बरकत देगा। अपनी आंखें बंद कीजिएगा। खुदाए अजीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हम 2024 के लिए खुदावंद जिसको तूने हमें बख्शा था, और उस हर एक साल के दिन में, लम्हों में, ज़मानों में, दिन में, रात में, दुख में, बीमारी में, खुशी में, हर तरह के इवेंट्स में खुदा तूने हमें संभाला, पाला, हमें खिलाया पिलाया, फ़िक्र की। खुदावंद तू फरमाता है कि मैं तेरी फ़िक्र करता हूँ, तू फ़िक्र ना करना खाने की, कमाने की, पाने की, पीने की, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं जानता हूँ कि तुम जो है वो किन चीज़ों के मोहताज हो। खुदा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तू 2024 में हमारे साथ रहा, यहाँ पर खड़े हर एक शख्स के लिए, खुसूसन जो अपना मुंह और दिल खोल रहा है, खुदावंद तू अपना कलाम उसके मुंह में डाल देना, अपनी ब्लेसिंग उसके मुंह में डाल देना, अपनी प्रॉस्पेरिटी उसके मुंह में डाल देना, अपनी फिजिकली ब्लेसिंग उसके घर में डाल देना, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसके घर में, उसके कारोबार में डाल देना। खुदावंद ये साल ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, लीडरशिप के लिए, संडे स्कूल के लिए, वुमेंस मीटिंग के लिए, यूथ के लिए, क्वायर के लिए, हर एक शख्स के लिए बाबरकत ठहरे। खुदावंद इस दुआ में हम हर एक शख्स को याद करते हैं जो चर्च का मेंबर भी है, खादिम भी है, और वो फैसिलिटेट भी करता है। फाइनेंशली जो लोग तुझे सपोर्ट करते हैं, हम ऊपर से शुरू होते हैं, जिसको तूने बरकत दी उसने तेरे लोगों के साथ ये बरकत शेयर की। हम पास्टर तारिक के लिए, तेरे बेटे पीटर चार्ल्स के लिए, और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, खुदावंद दुआओं में हमें सपोर्ट करते हैं, और फिर खुदावंद हमें रुपए पैसे से सपोर्ट करते हैं, खुदावंद हर तरह से फ़िक्र करते हैं। तेरी इस इलाही मोहब्बत के लिए जो तूने उनके दिलों में डाली है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद खुदा तू अजर देने वाला खुदा है, बदला देने वाला खुदा है। अपने तालबों को बदला देना और उनको खुदावंद किसी चीज़ की कमी ना होने देना। खुदावंद आज का ये मुबारक दिन जो तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है, ये तेरा दिन ठहरे, ये खुशी का दिन ठहरे। अगर कैसे हालात भी आए, दुख और मुसीबत भी आए, तो तू फरमाता है कि घबराओ नहीं, यानी तुम ना घबराना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो दुनिया पर गालिब आने वाला कहता है कि फ़िक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो यही फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक, किसी एक साल, किसी एक महीने, किसी एक पॉइंट तक नहीं, बल्कि हमेशा तक हमारे साथ है। हम शुक्रगुजारी का नजराना पेश करते हैं जिसने हमें ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरा शुक्र हो, तेरी बरकत नाजिल हो। आज की सारी इज्जत, जलाल, ऑनर तेरे बेटे यीशु को मिले, और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारी ज़िंदगी में जलाल पाता रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।